सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम मास्टरबेशन के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। हम इससे जुड़े कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि क्या मास्टरबेशन सामान्य होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, क्या मास्टरबेशन के कुछ फायदे भी होते हैं। इन सभी जानकारी को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर मास्टरबेशन क्या होता है। तो अगर हम मास्टरबेशन को बहुत ही आम भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है खुद को सेक्सुअल प्लेजर देना, स्वयं के द्वारा स्वयं के अंगों को उत्तेजित करने की क्रिया को हम मास्टरबेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये सामान्य है। तो देखो, कह रहा है कि ये बिल्कुल सामान्य है। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, और भी कई सारी चिकित्सीय संस्थाएं हैं उनके अनुसार कह रहा है कि इसे सामान्य मानती है। दूसरा कह रहा है कि लाखों लोग इसे करते हैं। ऐसा नहीं कि मास्टरबेशन कोई जेंडर स्पेसिफिक है कि सिर्फ मेल के ही द्वारा किया जाता है। वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के बीच में ये क्रिया होती है। आगे लिखा हुआ है कि यह यौनिकता को समझने, तनाव को कम करने और बेहतर नींद पाने में मदद कर सकता है। ये तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन आप जानते हो कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों उसके बाद नींद के लिए, फिर तनाव कम करने के लिए आपको बातें कही जाती हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मास्टरबेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपको खुशी देता है, आपके स्ट्रेस को फ्री करता है, मतलब आपको स्ट्रेस फ्री करता है, जिसके चलते नींद आती है और इंसान को थोड़ी सी खुशी मिलती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारी वीडियो का, कि क्या हम उस मिथ और फैक्ट्स के बारे में समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे मिथ है हमारे समाज में। क्योंकि देखो, जिस चीजों पे, जिस बातों पे खुल के बात नहीं होती, जिन टॉपिक्स पे, उनमें जाहिर सी बात है बहुत सारी मिथ बन जाती है। तो आज की वीडियो में हम उस मिथ को क्लियर करेंगे, साइंटिफिक बेस पे क्लियर कर रहे हैं। ये कोई हमारी मेरी खुद की धारणा या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की धारणा नहीं है। ये साइंटिफिक बेस पे आपके मिथ्स को क्लियर किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो कि समाज में बहुत प्रचलित हैं। उन सभी मिथ को हम क्लियर करेंगे कि आखिर में वास्तविकता यानी सच्चाई क्या है। हम मिथ के भरोसे जिंदगी नहीं काट सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मास्टरबेशन इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, लेकिन किसी भी चीज को संयम में किया जाए तो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन उसको हम साइंटिफिक तरीके से जानना चाहेंगे कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहला मिथ ये है कि इससे शरीर कमजोर हो जाता है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि मास्टरबेशन की वजह से शरीर कमजोर हो जाता है। तो वो लिखा हुआ है सच्चाई, विज्ञान के तरफ से सच्चाई क्या है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये शारीरिक ताकत पर असर नहीं डालता है। तो यहाँ तो मतलब कोई दूर दूर से संबंध नहीं है कि अगर किसी को ये लगता हो कि मास्टरबेशन की वजह से उनमें शारीरिक कमजोरी आएगी, उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी या फिर हेयर फॉल होगा, बहुत सारे लोग चीजें लगती हैं, बट इनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। आगे लिखा हुआ है इससे दिमाग या आंखें कमजोर होती हैं। तो सच्चाई क्या है? यह सिर्फ अफवाह है। इसका आंखों या ब्रेन से कोई संबंध नहीं होता है। मास्टरबेशन आपके आंखों के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। आगे लिखा हुआ है मिथ, तीसरा मिथ ये है, इससे शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। देखो, शुक्राणु तब खत्म होते जब वो आपके शरीर में स्टोर करके कहीं रखे होते। शुक्राणु निरंतर, जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार होती है, निरंतर होती है, बिना थके बिना रुके होती है। तो जब शुक्राणु लगातार बन रहे हैं, तो अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो शुक्राणु खत्म हो जाएंगे। ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आज के दिन में खत्म हो गया तो वापस से वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मास्टरबेशन की वजह से शुक्राणु खत्म हो जाएगा, ये बात बिल्कुल मतलब 100% गलत है। तो लिखा हुआ है देखो कि इससे शरीर लगातार नए शुक्राणु बनाता रहता है। यह एक प्राकृतिक चक्र है, यानी कि ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मास्टरबेट नहीं कर रहा है तो क्या उसका शुक्राणु खत्म नहीं होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कि आप किसी ने मास्टरबेट किया, उसका स्पर्म बाहर रिलीज हो गया, तो फिर वापस से नया स्पर्म बनने लगेगा। किसी व्यक्ति ने मास्टरबेट नहीं किया, बट स्पर्म भी तो एक लिविंग सेल है ना, उनकी भी एक क्या होती है, एक आयु होती है, एक जिंदगी होती है। तो एक टाइम के बाद वो भी मर जाते हैं। तो शरीर लगातार निरंतर बिना थके बिना रुके नए शुक्राणु का जो प्रोडक्शन होता है वो करते रहता है। आगे देखो लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जो मिथ है कि इससे गिल्टी फील होना चाहिए। मतलब अगर मान लो सपोज किसी व्यक्ति ने कर लिया, तो क्योंकि समाज में इतनी सारी बातें हैं, तो मतलब ये है कि अगर तुमने ऐसा करा है तो तुम्हें अंदर गिल्ट आना चाहिए, तुम्हें गिल्टी फील होना चाहिए। तो उसके बारे में विज्ञान क्या कहता है कि जब तक यह संतुलन में हो और निजी जीवन पर असर ना डाले, तब तक कोई गिल्ट की बात नहीं होती है। कोई भी चीज अगर वो हमारे पर्सनल लाइफ को, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को, हमारे एजुकेशन को, मतलब किसी भी चीज को अगर आपके वो इफेक्ट डाल रही है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो चीज गलत है। लेकिन जब तक कोई चीज संतुलन में होती है, वो आपकी जिंदगी पर कोई बुरा असर नहीं डाल रही है, तब तक किसी भी चीज का कोई आपके ऊपर हानि नहीं होता है। आगे लिखा हुआ इससे बाल झड़ते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मास्टरबेशन से बाल का क्या संबंध हो सकता है? मास्टरबेशन से बाल बिल्कुल भी झड़ते नहीं है, ये भी बिल्कुल क्या है, एक तरीके का मिथ है। आगे लिखा हुआ है इससे यौन जीवन खराब हो सकता है, यह भी पूरी तरह से झूठ है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मतलब ऑब्वियसली जैसे मान लो कि आप कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपका स्पर्म बाहर रिलीज हो रहा है, तो वो एक कपल है उनके बीच रिलीज हो रहा है। लेकिन जब आप मास्टरबेट कर रहे हो तो आप अकेले हो, यानी कि आप अपने सेक्सुअल
प्लेजर के लिए सेल्फ वो चीज कर रहे हो, तो इससे आपके यौन जीवन पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लास्ट जो बात है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे पता है इससे भी बहुत बड़े बड़े मिथ्स होंगे, मतलब आगे मिथ्स होंगे, लेकिन मेजर जो मिथ्स हैं जो सबके मन में बसे हुए हैं वो यही है, यही कुछ मेन मिथ्स हैं जो कि जिसको सोच के सब परेशान रहते हैं, सब इसके बारे में गलत गलत बातें करते हैं। आगे लिखा हुआ है सिर्फ लड़कों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। मास्टरबेशन में स्टार्टिंग में बताया कि कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ मेल ही करते हैं फिर सिर्फ फीमेल ही करती हैं, तो ये कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो कि सबके मन में होते हैं, मतलब जिस जिस व्यक्ति ने मास्टरबेट के बारे में जाना है, पढ़ा है, सुना है, उन सबके मन में कहीं ना कहीं ये मिथ होते हैं, क्योंकि हमारे समाज में फैले हुए हैं। और आपके मन में ये भी आता होगा कि फिर ये सब बातें फैलाता कौन है, तो ये सब बातें अभी कोई नया नहीं फैला रहा, ये पुराने समय से फैली हुई बातें हैं, क्योंकि पुराने टाइम के जो लोग थे तो कुछ मतलब जो एजुकेशन थी वो सीमित लोगों के पास थी, सभी लोगों के पास नहीं थी, तो सबको किस तरीके से समझाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े अंधविश्वास टाइप के लोग, मतलब साइंटिफिक तरीके से चीजें लोग नहीं समझ पाते थे, तो इसीलिए बताया जाता था कि आंखों की रोशनी चली जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ताकि लोग अपने ऊपर संयम रखें। लेकिन अब आपके पास साइंस है, मतलब आपके पास एजुकेशन मौजूद है, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपके पास डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, आपके पास ऑनलाइन कई सारे माध्यम है, वहां पे आप जानकर सच्चाई जानकर अपने ऊपर संयम रखो, ना कि अंधविश्वास को मानते हुए अपने ऊपर संयम रखो। तो संयम तो रखना ही है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से। आगे लिखा हुआ है कि क्या यह नुकसानदायक हो सकता है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने कई बार बताया पहले भी कि यदि आप इसे बहुत अधिक बार लत की तरह या गलत माध्यमों के साथ करते हैं तो यह आपकी पढ़ाई को, आपके काम को, आपके रिश्ते को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को, सब पर बुरा प्रभाव डालेगा। लेकिन जब तक ये चीज संतुलन में होती है तब तक आपकी किसी भी चीज पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है, इसीलिए संयम रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें। आगे लिखा हुआ है इसलिए जरूरी है संतुलन बनाए रखें, गुप्तता और स्वच्छता का ध्यान रखें, अश्लील कंटेंट की लत से बचें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उनमें बहुत ज्यादा इंडल्ज रहोगे, एकदम लगे रहोगे, तो आपके मन में सिर्फ यही सब चलेगा, और जब यही सब चलेगा तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहां फोकस कैसे करोगे, अगर आप जॉब जा रहे हो या फिर कुछ भी चीजें हैं तो वहां पे इंसान का फोकस नहीं हो पाता है, वो इस चीज को लत की तरह, जैसे अल्कोहल का लत होता है, स्मोकिंग का लत होता है, वैसे मास्टरबेशन की लत पड़ जाती है, और लत हर चीज की लत होती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। और मैंने आपको बताया कि ये नुकसानदायक संयम में हो तो नहीं है, क्योंकि इससे रिलैक्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको खुल कर बताएंगे कि उनको इनके बाद, इस चीज के बाद क्या होता है, रिलैक्स फील होता है, नींद आती है, बेहतर नींद आती है। क्यों, मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपको खुशी देता है और जो कि आपके स्ट्रेस को कम करता है, इसीलिए इसके बाद लोगों को नींद आती है और लोगों को थोड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं आपको यही बताऊंगी, लास्ट में यही कहना चाहूंगी आपसे कि ऐसी चीज नहीं कि ये मतलब आप इसको लत की तरह करो, या फिर ऐसा भी नहीं कि ये बहुत अच्छी चीज है करने को, लेकिन अगर आपको करना पड़ रहा है तो संयम में रख के करने से कोई हानि नहीं पहुंचती है, जब तक कि आपकी जिंदगी पे कोई बुरा प्रभाव न डाले। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने सोचा है जितना तक हो सके उतना तक आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और टॉपिक्स के लिए, ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।